रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका टीचर अब्दुल मुईद मोहसिन एक और न्यू एमएस एक्सेल के लेक्चर के साथ हाज़िर हुआ। तो पिछले बार हमने एमएस एक्सेल में बेसिक एमएस एक्सेल की कुछ चीज़ों पर बात की थी और कुछ चीज़ें बनाई थी भी। तो हमने मार्कशीट, सेल शीट एंड सैलरी शीट और अटेंडेंस शीट की डेटा बना के आपको सिखाया था। अब आते हैं, लेट्स गो टू लर्न न्यू थिंग्स इन एमएस एक्सेल। तो आज हम बात करेंगे, चार्ट बनाएंगे। चार्ट कैसे बनता है? जैसे ये चार्ट्स हैं, पाया चार्ट्स, these pie charts and these are column charts, ट्रे मैप चार्ट्स। तो मुख्तलिफ चार्ट हैं, तो हम आज बनाते हैं कॉलम चार्ट्स। चार्ट जब तक आपके पास कोई वैल्यू ना हो तो वो आप बना नहीं सकोगे चार्ट। तो हम एक क्रिएट करते हैं डेटा। तो मैं यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ पर एक डेटा रेडी करता हूँ, तैयार करता हूँ। सेलेक्ट एंड होम, मर्ज एंड सेंटर, बोल्ड, अंडरलाइन, साइज थोड़ा बढ़ा दिया मैंने, राइटिंग टाइम्स न्यू रोमन, एंड राइट मैं अब बना रहा हूँ कराची। अंडरलाइन अगर मैं ना लगाऊँ तो कराची 18 टाउन्स टारगेट क्लीन रिपोर्ट 2013। तो यूँ हेडिंग मैंने डाल दिया। अब मुझे अपनी डेटा रखना है, सीरियल नंबर, टाउन नेम, इंजर्ड एंड किल्ड, सेंटर, बोल्ड एंड रेक, एंड देन सीरियल नंबर 1 2 ड्रैग करेंगे हम 18 13, then select all columns and then all columns, then write area name Baldia, then Chamadi, Sagar, site area Jamshed, Nandi, shop Excel, Warangi, bin Kasam, Gatav, Yakabam, and Malir, New Tamari, New Karachi, Madi, New Karachi, Gulbarg, North, North Karachi, Nazimabad। तो इस तरह हमारा राउंड नेम। अब इंजर्ड कितने 185, ओके डू 89, देन 165, देन 68, देन 172 and 60, 180, 135, 165, 168, 110, 130 and 65, 180, 92,
165, 187, 48, 228, 154, 176, 56, 136, 44, 87, 36, then 130, then 136. इस तरह हमारा रिकॉर्ड रेडी है। सिलेक्ट सेंटर, देन शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं टोटल करने के लिए, अल्टर इज इक्वल टू एंटर। इसी तरह इसमें भी अल्टर इज इक्वल टू शॉर्टकट की और दसा, दोनों को सिलेक्ट सेंटर TOT टोटल, सिलेक्ट सेंटर बोल्ड, साइज थोड़ा बढ़ा देंगे। अब हम चाहते हैं इनमें शेडिंग वगैरह डाले, तो सिलेक्ट, इसको हम करते हैं डार्क और इसके जो राइटिंग को करते हैं वाइट। इसी तरह आप चाहते हैं ये भी हमारे, अगर एक एक करें तो टाइम तो हम दबाएंगे, अल्टर दबा के कंट्रोल दबाया, एक एक को सिलेक्ट कर सकते हैं, एक एक को छोड़ के और एक एक को इस तरह जल्दी जल्दी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह हम अब इसको शेडिंग हल्का आपने इतना रखना है। जो बाकी बचे हुए हैं इनको पहले एक को सिलेक्ट किया आपने, फिर उसके बाद सिलेक्ट कंट्रोल अब इस तरह हम इनको थोड़ा अलग सा डार्क कर सकते हैं। इसके बाद ये हमारा वैल्यू हम चाहते हैं बड़ा हो ताकि हम चार्ट बनाए तो उसमें ऊपर नीचे ना करना पड़े, तो हम देंगे इसके साइज़ को 20 देने के बाद इनको सेंटर थोड़ा यहाँ से हम थोड़ा ब्रेक। अब हम चार्ट बनाना चाहते हैं, तो चार्ट के लिए वैल्यू होना ज़रूरी है, तो दोनों को एक साथ सिलेक्ट 18 टाउन तक, इंसर्ट कॉलम चार्ट, तो ये चार्ट इस तरह बन के आ गया। अब जब आगे यहाँ पर हम इसको रखेंगे, अब हम चाहते हैं अच्छा, चार्ट को सिलेक्ट करने के लिए इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे 18 टाउन तक, फिर इंसर्ट में जाएंगे, फिर हमारा कॉलम चार्ट, तो इस तरह चार्ट हमारे पास स्क्रीन में है। अब इसकी सेटिंग है, यहाँ पर रखेंगे, उसके बाद यहाँ पर इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब हम चाहते हैं खुद से ले आना, तो हम जाएंगे, अब यहाँ पर ये आपको ऑप्शन देगा इस तरह, अबव चाहिए, तो अगर आप क्या कहते हैं ऑफिस 2007 इस्तेमाल करें तो वहाँ पर एक अलग सा यहाँ पर लेआउट जैसा आएगा, उस पर जाके चार्ट अबव टाइटल भी हम, तो इसमें थोड़ा 16 में आ गया था तो इसलिए हमें करना था, तो मैं यहाँ से अब ये डिज़ाइन है, जो भी आपको इस तरह डिज़ाइन चाहिए इस तरह, वो मैं आपको बताऊँगा ये कैसे काम होता है। तो यहाँ पर चार्ट आ रहा है, इसी में हम टाइप करेंगे, यहाँ पर मैंने टाइप किया इंजर्ट, अच्छा साइज बड़ा करना है तो साइज बड़ा कर सकते हैं, इसको हिला भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ नहीं चाहिए तो हम इसको क्लिक करते हैं, इसी तरह इसको थोड़ा अच्छा मज़ीद डिज़ाइन देना है तो फॉर्मेट डिज़ाइन, यहाँ पर हमारे पर मुख्तलिफ डिज़ाइन शो होंगे, ये डिज़ाइन दे देते हैं। उसके बाद अगर लाइन बॉर्डर देने, फॉर्मेट शेप विथ, यहाँ से लाइन हम बढ़ाएंगे,
अच्छा, अब ये हमारे पास इंजर्ड वाला फिगर बता रहा है कि किस में औरंगी में ज़्यादा इंजर्ड हुए, ज़ख्मी। तो ये एक फिगर आउट हमें शो कर रहा है इस तरह। अब आप चाहते हो कि जब किल्ड वाला, तो आप जब दोनों किल्ड और इसको सिलेक्ट करना चाहो तो बीच में इंजर्ड का कॉलम भी सिलेक्ट हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, पहले इसको इस तरह सेलेक्ट करेंगे 18, फिर कंट्रोल प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे। अब जाते हैं इंसर्ट, कॉलम, चार्ट। अब आपने यहाँ पर इसको यहाँ रख देना है और इसको इस तरह थोड़ा बड़ा कर देना है। इसमें आपने इसी तरह टाइप करना है किल्ड। किल्ड, अब किल्ड आने के बाद आप साइज वगैरह बड़ा करना चाह रहे हैं, होम, बोल्ड, इसी तरह डिज़ाइन, ये वाली डिज़ाइन भी, उसके बाद शेप आउटलाइन विद लाइंस, ये हमारा डेटा कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह आप चार्ट को, अगर आप मज़ीद चार्ट डिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो हम जाएंगे, अच्छा कलरफुल है, कलर आप कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं। इसी तरह अब यहाँ पर लेबल है, अबव चार्ट, ये चीज़ में बता रहा था कि हेडिंग्स यहाँ से भी आ सकते हैं, तो वो आपको शो कर रहा है। इसी तरह चेंज चार्ट टाइप, अब यहाँ पर टाइप डायरेक्ट हो जाएंगे, तो आपको प्रीव्यू बता रहा है। अगर मैं यहाँ पर पाया चार्ट इसको क्लिक करता हूँ तो ये शो होगा इस तरह। अब इसमें डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन करना चाहूँ, ये डिज़ाइन करना चाहूँ, तो मुख्तलिफ पाया चार्ट के ये भी अच्छा लग रहा है। इस तरह ये भी यूज़ होते हैं ऑफिस वर्क में। तो किसी भी ऑफिस वर्क का वर्किंग हो, अभी मैंने तो एक कराची 18 टाउन्स टारगेट क्लिनिक के हवाले से कोई एक डेटा मैंने टाइप किया हुआ, उसका अमाउंट, तो आप किसी मार्कशीट का भी कितने लोग ए ग्रेड आ गए हैं, कितने बी ग्रेड, सी ग्रेड, तो उसका वैल्यू इस तरह कॉलम जैसा, पाई चार्ट जैसा आप निकाला। इसमें स्टाइल है, ये स्टाइल, इस तरह स्टाइल चाहिए, इस तरह स्टाइल चाहिए, तो आप इस तरह बना सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। ये भी अच्छा है, तो आप इसको इस्तेमाल करें, यूज़ करें। देखो ये भी एक चार्ट हुआ, इस तरह भी चार्ट है, इस तरह, तो वैल्यू होना ज़रूरी है। इसी तरह एलिमेंट चार्ट, ये कुछ वही है, चीज़ें हैं। और ये डिज़ाइन कैसे आपको ये चार्ट को इस तरह शो करना है, प्रेजेंट करना है, इस तरह, इस तरह, तो ये इस तरह आपने कर सकते हैं। चेंज टैब, अब यहाँ पर कॉलम शुरू पहले जैसा, तो हम ओके करेंगे तो पहले जैसे इस तरह आएगा। इसी तरह ये वाला चाहिए तो ओके करेंगे तो ये स्टाइल में आ जाएगा। अब इसमें भी इसी तरह डिज़ाइन, इस तरह, इस तरह, और इसमें से अगर आपको डेटा रखना है, डेटा चाहिए तो इस तरह, इस तरह, इस तरह, ये सारे डिज़ाइन है। चेंज टाइप आते हैं, बार में क्या है, तो इस तरह शो करेगा हमें। अब इसमें भी आपने अगर चेंज करोगे तो यहाँ से चेंज होंगी इस तरह वैल्यूज़। इसी तरह चेंज टाइप, एरिया, इस तरह, या ये स्टॉक, इसमें भी बॉल जैसे आपको रखने हैं, ओके करोगे तो इस तरह शो करेगा। अब इसमें भी वैल्यू इस तरह डिज़ाइन चेंज होते हैं। तो जो आपने करना है वो आप एक चूज़ करें, तो इस तरह ये डिज़ाइन है चेंज। हम फिर से कॉलम वाइज पे चलते हैं जो पहले हमारा था, तो इस तरह। तो कोई भी चार्ट को आप इस तरह डिज़ाइन वगैरह से, इस तरह अमाउंट के साथ भी आप शो करना चाहते हो तो इस तरह प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे। अच्छा, प्रिंट प्रीव्यू में कट रहा है, इसका भी तरीका बताता हूँ कि इसमें कैसे रखना है अपने पेजेस। तो इसमें हम एंड में आपको बता दूंगा जब तैयार होंगे जितने भी चीज़ हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास
चार्ट का वैल्यू। अब आते हैं दूसरे सेकंड शीट बनाते हैं इस पर। तो सेकंड शीट हमारा है इंफॉर्मेशन अबाउट कॉलेज। कॉलेज के हवाले से कुछ एक डेटा रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले हमने कॉलम गिनने हैं। अच्छा, डिपेंड करता है आपका मटेरियल कितने कॉलम के, उस हिसाब से आपने अपना क्या कहते हैं डेटा को रेडी करना है। तो मैं यहाँ पर एक 11 कॉलम का एक डेटा सेलेक्ट करता हूँ। 11 मर्ज, यहाँ हमने लिख लिया इंफॉर्मेशन अबाउट कॉलेज। फ्लैग बोल्ड साइज बढ़ा दिया थोड़ा। उसके बाद इसी के नीचे मैंने वैसे ही लिख लिया नेम ऑफ कॉलेज, सेमी कॉलम स्पेस 9 में लगा लिया। रिपोर्टिंग क्लियर, टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल। तो इस तरह आपने डेटा करना है यहाँ तक। उसके बाद आते हैं नीचे एक लाइन रो जोड़ के, यहाँ से हम हेडिंग लगाते हैं। नोट से यहाँ मैंने लिखा प्री इंजीनियर। बोल कर लिया। अब आते हैं 6। तो यहाँ से हम 6 कॉलम सेल 1 2 3 4 5 6 कॉलम सेलेक्ट, इस यहाँ भी इसी तरह 6 कॉलम सेलेक्ट करेंगे और इसको इस तरह बढ़ा देंगे। और ये अपने हिसाब से यहाँ हमने लिखना है सीरियल नंबर, और यहाँ मैं लिखूँगा नेम ऑफ कॉलेज। सिलेक्शन बोल्ट वर्टिकल सेंटर, तो इस तरह सेंटर हो जाएंगे। अब मुझे सेलेक्ट करना है 3 3 3, ये इस तरह मैच करेंगे। और यहाँ हम लिखना है स्टूडेंट एडमिशन एडमिट स्पेस बिफोर इंफॉर्मेशन अब जैसे ये पूरा वर्ड हम लिख दिया लेकिन पूरा नहीं आ रहा, तो लास्ट टाइम तो इसके लिए यूज़ करेंगे रैप टेक्स्ट। रैप क्या है? टेक्स्ट लॉन्ग टेक्स्ट इनटू मल्टीपल, आपको एक लाइन पे शो करती है इस तरह। और इसको हम सेंटर करेंगे और इसको बोल्ड करना है, बोल्ड करेंगे और इस तरह हम साइज को छोटा करेंगे। तो ये इस तरह आपके स्क्रीन, तो जूमिंग कर लेता हूँ ताकि आपको वाज़ेह नज़र आ जाए इस तरह। उसके बाद ये तीनों को सेलेक्ट करेंगे मर्ज, और यहाँ पर मैंने 2011 फिर इसी तरह इनमें मर्ज करेंगे इस तरह। और यहाँ पर लिखा है पास का पास इसको भी 200 दिए रैप टेक्स्ट। इनको भी सीखना आप किस तरह कर सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा स्टूडेंट में बिफोर के सही और सेंड लिखना है। और यहाँ पर भी सीखना है 2013 12 सीखना है। उसके बाद हम इसको कॉलम से देंगे सेलेक्ट
सो फॉर सिलेक्ट ऑल कॉलम्स, तो इस तरह हमारा डेटा रेडी हो रहा है। इसका आपको खूबसूरत नजर आ रहा है कि करना है। तो इस तरह के डेटा आप बना सकते हो। उसको मैंने नहीं दिया, उसको हम देंगे शेडी और उसको हम देंगे आउटसाइड वर्ड। तो इस तरह आपका रेडी होकर आएगा। अब यहाँ पर हमने सीरियल नंबर देने हैं 1 2, दोनों को ड्रैग करना है और यहाँ पर हमने टाइप करना है कॉलेजों के नाम स्टील कॉलेज फॉर वुमेन कराची, PECH गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन कराची। तो इस तरह आप कॉलेजों के नाम लिखने की कॉपी करो ताकि आपको समझ आए। तो अब रैंक परसेंटेज से पास कितना होना चाहिए वो हम इस तरह टाइप कर सकते हैं 2 to 110 परसेंटेज 80। अच्छा परसेंटेज आप निकालना है तो आपको लास्ट टाइम डालते परसेंटेज कैसे इनका निकल सकता है। तो इनका परसेंटेज निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं। अगर आपने मालूम है तो आप डायरेक्ट 80.50 आ जाएगा। वैल्यू आप लगा सकते हैं। अगर परसेंटेज भी निकालना चाह रहे हैं तो हम निकालेंगे परसेंटेज का। तो फिजिकल टू फिर हम जाएंगे ये अमाउंट लेंगे और डिवाइड करेंगे 2010 और मल्टीप्लाई बाय 100। ओके कुछ फिर हम गड़बड़ देंगे, सॉरी। फिर करते हैं इक्वल टू टोटल डिवाइड बाय 100 एंड मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू टोटल 100 एंड मल्टीप्लाई बाय। परसेंटेज निकालने के लिए हमने क्या करना है, फिर से करते हैं। तो मैंने रैंक 262 एंड 2110, तो इसको हमें टाइप करना है 80,15। तो इसी तरह 235 and then 1 2 3 then 5 2 34। तो इस तरह हम टाइप कर सकते हैं। उन्हीं को मैं कॉपी करता हूँ। तो लास्ट टाइम बताया था कि डाउट, तो इस तरह आप बनाएंगे तो कंट्रोल डी। अगर आप लोगों को इस तरह ड्रैग करना है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल आर। तो इन्हीं को अगर आपको कॉपी करना हो कंट्रोल इनको सेंटर करते हैं। अच्छा पहले ये करते हैं दोनों पी पेस्ट भी इसी तरह पेस्ट, फिर इनको लेते हैं इस तरह वैल्यू हमारी। अब इसको हमने पीछे से स्टार्ट करना है। अच्छा कोई वैल्यू इस तरह आपका हो जाए तो आप दोबारा यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम इसको पेस्ट करेंगे यहाँ पर। जैसा कि हमारा 12 यहाँ कंप्लीट हो रहा है तो यहाँ पर भी हम थोड़े थोड़े इनको क्लिक किया, यहाँ से थोड़े थोड़े हमने लाइन कम कर ली। तो इस तरह पूरा हो गया। अब इसको भी इसी तरह हमने मज़ीद पीछे लाने के लिए सिलेक्शन
पूरे एक्यूरेट। अच्छा अभी भी कॉलम रहता है। इसी तरह अगर आपको मेल का लिखना हो इसी तरह सेम, तो आप कॉपी कर सकते हैं नीचे जहाँ आपको चाहिए। इसको हम यहाँ पर क्लिक करके कंट्रोल भी करेंगे तो ये अमाउंट, अब उसमें हमें सिर्फ चेंजिंग करना होगा। प्रिंट ने मेल और कॉलेजों के नाम मेल वगैरह चेंज करने होते हैं। तो इस तरह एक डेटा आपके पास सामने ओके आ गया। अब ये कट रहा है इसमें, अब बात करते हैं। अब आते हैं कुछ ऑप्शन की तरफ। फिर से सबसे पहले देखें कि मार्कशीट हमने बनाया था लास्ट टाइम, तो इसकी सेटिंग क्या करेंगे, फाइल पे जाके प्रिंट पे जाके अब यहाँ पर ये कट रहा है क्योंकि एक्सेल पे काम होता है। जब आप प्रिंट निकालेंगे तो लैंडस्केप पे रखेंगे, एक होता है प्रोटेट, एक होता है लैंडस्केप। जैसा वर्ड में हमने काम किया तो प्रोटेट रखा, तो यहाँ इसके लिए पेज सेटअप में जाएंगे, यहाँ आपको प्रोटेट में नज़र आएगा, आपने लैंडस्केप करना है और साइज़ आपने रखना है A4, ओके करनी है। तो आपके स्क्रीन में इस तरह, अब ये सेंटर नहीं है तो सेंटर के लिए पेज सेटअप, मार्जिन्स हॉरिज़ॉन्टली ओके करेंगे तो आपके स्क्रीन में इस तरह या प्रिंट भी पूरा आ जाएगा। तो इस तरह आप इसको अब सेव कर सकते हो। इसी तरह शीट 2 है, कंट्रोल F2 दबाएंगे। ये तो पूरा आ रहा है लेकिन लैंडस्केप नहीं है, तो पेज सेटअप, लैंडस्केप एंड साइज A4 और मार्जिन्स हॉरिज़ॉन्टली मतलब सेंटर आएगा। तो ये इस तरह, तो अमाउंट मेरे पास अभी जितने बड़े होंगे तो आपको बड़ों के भी यही सेटिंग रखनी है। इसी तरह शीट 3 है, फाइल, प्रिंट, अब ये बहुत पेज सेटअप, लैंडस्केप, लेटर A4 ओके। तो ये फिर भी 2 कॉलम अभी भी नहीं आ रहा है, तो इसके लिए 2 तरीके होते हैं। या एडजस्टमेंट कम करेंगे, क्या कम करेंगे, एडजस्टमेंट, यहाँ से भी हम कर सकते हैं। अब ओके करेंगे, देखिए मज़ीद आ गया, एक और रहता है तो आप और मज़ीद इस तरह के, अगर आपके पास 20 के ऊपर मुश्तमिल है तो आप इस तरह देखो ये अब पूरा आ गया। तो एडजस्ट कम कर सकेंगे तो फिर वो सारे कॉलम जितने भी आपके पेज में थे वो आ जाएंगे, वो नज़र आ जाएंगे। इसी तरह अटेंडेंस शीट की सेटिंग है, इसमें भी इसी तरह फाइल पर जाके प्रिंट, अब जैसा ये भी कट रहा है तो उसके लिए भी लैंडस्केप मस्ट है, लैंडस्केप A4 ओके करेंगे। तो फिर भी यहाँ पर कट के आ रहे हैं तो आप दोबारा जाएंगे तो इसमें भी आप एडजस्टमेंट कम कर सकते हैं। ये देखें आगे, परसेंटेज तक 90 डिग्री सही था और इसको भी हमने हॉरिज़ॉन्टली सेंटर। तो इस तरह आप अपने डेटा को सेट करके और प्रिंट निकाल सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर ये डेटा को सेट करना, फाइल, प्रिंट, ये भी पेज सेटअप में जाएंगे, लैंडस्केप A4, मार्जिन्स अगर हॉरिज़ॉन्टली ओके, तो ये आपके स्क्रीन में इस तरह आ जाएगा। तो इस तरह के डेटा भी आप टाइप कर सकते हैं। उसके बाद इसी तरह चार्ट में जाएंगे, फाइल, प्रिंट। अब तो आपको मतलब बिल्कुल आसानी तरीके से क्लियर हो गया क्योंकि मैं प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ आपको। A4 मार्जिन्स हॉरिज़ॉन्टली या प्रिंट निकाल सकते हैं। तो ये है आपका चार्ट। तो आज हमने चार्ट सीखी, आज हमने इस तरह का फॉर्म वगैरह, इस तरह का डेटा आपको पास अगर हो तो आप इसमें टाइप कर सकते हो। तो ये बेसिक चीज़ें आपको। उसके बाद नेक्स्ट में कुछ चीज़ें करते हैं, जैसे कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ बता देते हैं कट, कुछ ऑप्शन भी कर लेते हैं साथ साथ। तो कट का काम यहाँ पर, जैसे कि हम कोई अमाउंट लिखते हैं, अब मुझे ये अमाउंट यहाँ नहीं चाहिए, मैं अमाउंट यहाँ चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, कट, तो जहाँ मुझे चाहिए वहाँ क्लिक करके पेस्ट करूँगा तो कट वहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा वो चीज़। इसी तरह
कॉपी करेंगे। अब जहाँ जहाँ आपको चाहिए वहाँ पर क्लिक करके पेस्ट करेंगे तो इतनी बार आ जाएगा। अच्छा, इसका शॉर्टकट की डाउन और लेफ़्ट क्या है, जैसे कि पी है, आपको प्रेजेंट देने हैं, लास्ट टाइम भी किया था। तो आपने ये डाउन, तो ये सिलेक्शन कितनी जगह पे जाना है, कंट्रोल आर, और अगर नीचे की तरफ देना है इस तरह तो कंट्रोल डी। तो ये लेफ़्ट या डाउन ड्रैगिंग से यही चीज़ें हम यहाँ से भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप यहाँ पर टाइप कर रहे हैं 01, तो 01 ज़ीरो नहीं आता क्योंकि उसमें ऐड नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अगर आप फिर भी चाहते हैं कि ज़ीरो आ जाए तो उसके लिए कॉमा 01 प्रेस करेंगे, इसी तरह कॉमा 02। अब आप जब ड्रैग करेंगे तो इसके साथ 00 वाले सीरियल नंबर आ जाएंगे। इसी तरह अगर हम यहाँ पर टाइप करते हैं तो ड्रैगिंग भी आपको साथ साथ बताऊँ तो संडे, अब मुझे संडे टू मतलब फ्राइडे, तो इस तरह देखो सैटरडे तक शॉर्ट में आपको बता देगा। तो ड्रैगिंग भी कर सकते। अब आप चाहते हो कि पूरा आ जाए तो आपने पूरा लिखना है संडे। तो अब आप ड्रैगिंग करेंगे तो पूरा आपका डे आएगा। तो ये इसी तरह जनवरी, ये शॉर्ट में लिखना है मैं जन, तो इस तरह आपके मंथ ऑफ ईयर भी आपको शो करेंगे। लॉन्ग में लिखना है तो इसी तरह आप लॉन्ग में लिखेंगे। ड्रैग करेंगे तो ये लॉन्ग में आ जाएंगे आपके। इसी तरह अगर आपने इवन नंबर लिखना 1 3, तो इस तरह ये एक एक कॉलम छोड़ के इस तरह बताएं 1 3 5 7 इस तरह। अगर आप लिखेंगे इसको, अब हम लिखेंगे 2 4, तो ये सीरीज ऐसे चलेगी, या टेबल लाना है तो टेबल आ जाएगा आपका इस तरह 2 1 2 2 4 2 4 2 3 6 इस तरह। तो ये इनको कहते हैं ड्रैगिंग सिस्टम डायरेक्ट, मतलब आपने जल्दी करना हो तो आप इस तरह कर सकते हैं। तो ये था हमारा ड्रैगिंग, कुछ चीज़ें आपको बतानी थी, तो वो इस तरह काम होते हैं। तो प्रैक्टिस करेंगे आप। उसके बाद ये हिस्सा है, जैसे इसमें बहुत राइटिंग कम यूज़ होता है, एक्सेल में आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये राइटिंग, तो ये राइटिंग भी आपका अप्लाई होगा, टाइप करेगा। इसी तरह बोल्ड है, बोल्ड करना हो, हल्का दर्जा अंडरलाइन करना हो तो आप कर सकते हैं। इसी तरह बॉर्डर, जैसे कि आपने सिलेक्शन ये वैसे आप शो करें तो बॉर्डर कुछ भी नज़र नहीं आता, तो ये बॉर्डर नहीं है, सिर्फ गाइडलाइंस के तौर पर। अगर आपने बॉर्डर देने हैं, जैसे बॉटम बॉर्डर, बॉटम ऊपर या नीचे का बॉर्डर दे दिया। इसी तरह टॉप या लेफ़्ट या राइट, तो आपको एक बॉर्डर बन के आ जाएगा इस तरह। इसी तरह ऑल नो बॉर्डर करना है तो नो बॉर्डर से हट जाएंगे बॉर्डर। ऑल बॉर्डर्स करना है तो ऑल बॉर्डर्स, सबके सब बॉर्डर आपके स्क्रीन में शो होंगे। इसी तरह थिंक बॉक्स बॉर्डर, थिंक माने इस तरह शो करना चाहते हो तो इस तरह हो जाएंगे। सिलेक्ट, अगर आपको थिंक बॉटम बॉर्डर चाहिए तो थिंक बॉर्डर हो जाएगा। इसी तरह आप चाहते हैं ड्रॉ करो खुद से तो खुद से ड्रॉ कर सकते हो आप इस तरह। तो इस तरह पेंसिल के ज़रिए। और दूसरा ऑप्शन है ड्रॉ बॉर्डर का, जहाँ जहाँ हम अपने माउस को फेराएंगे तो वहाँ पर बॉर्डर ऑटोमेटिक होता जाएगा इस तरह। जहाँ जहाँ आपने चाहिए बॉर्डर वहाँ पर आप अप्लाई करें। उसके बाद एरेज करना, अगर आप चाहते हैं कि एरेज हो तो एक भी कर सकते हो, एक एक भी पूरा करना है तो आप पूरा भी कर सकते हैं इस तरह।
वरना नो बॉर्डर करना होगा तो उससे भी टेबल ख़त्म हो सकते हैं, डबल इंटर तो ख़त्म। इसी तरह लाइन में चेंजिंग करना चाहते हो, रेड लाइन से बॉर्डर आना चाहिए तो रेड बॉर्डर आ जाएंगे। इसी तरह ब्लू में रखना चाहते हो तो आप ब्लू में रख सकते हो। इसी तरह नहीं वही ब्लैक की सूटेबल था तो वो आप ब्लैक रख सकते हो। अच्छा, लाइन स्टाइल चेंज करना चाहते हो, आप चाहते हो ये वाले बॉर्डर आ जाए तो इस तरह लाइनें इस तरह आ जाएंगी। नहीं आप चाहते हैं कोई और डिज़ाइन हो तो डॉट डॉट वाले तो आप बस डॉट डॉट वाले। आप चाहते हो नहीं डार्क वाले आ जाए लाइन तो डार्क पे आप क्लिक करेंगे तो ये को डार्क निकाल के देगा इस तरह। इसी तरह नहीं चाहिए बॉर्डर तो आप दोबारा से वही नॉर्मल पे रखेंगे, फिर से आपका बॉर्डर नॉर्मल हो जाएगा। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे यूज़ करने हैं बॉर्डर वगैरह, तो इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह अगर आपको बीच में कोई क्रॉस, दो लाइनें क्रॉस चाहिए बड़े या छोटे, तो आप इस तरह सेलेक्ट करके मर्ज करेंगे और उसके लिए आपने मोर बॉर्डर में जाके जिस तरह इस तरह मैं बात कर रहा हूँ, इस तरह के अगर बॉर्डर चाहिए तो उसके अंदर आ जाएंगे, तब इस तरह शो करना होगा। उसके बाद कलर शेडिंग देना हो, सही है, वर्डों में इस तरह आप शेडिंग देख सकते हैं। अच्छा, यही चीज़ आप चाहते हो ये पूरे अमाउंट, जैसे मैं एक अमाउंट लिखता हूँ यहाँ पर 34, जैसा मैंने इसको कंट्रोल आर एंड नीचे कंट्रोल डी। अब जैसा मैं चाहता हूँ इसका कलर मैंने दे दिया ये कलर। अब मैं चाहता हूँ बाकियों को भी डायरेक्ट हो तो हम पेंटर ले लेते हैं तो सारे हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ बॉर्डर पेंटर लेता हूँ, अगर इस पर करूँगा तो ये सारे ख़त्म होता है। तो इसका काम ये है। दोबारा अगर आप चाहते हो कि कलर आ जाए तो इसको मैंने सिलेक्ट किया, अब मैं चाहता हूँ इसमें ये कलर हो तो ये कलर आएंगे। इसी तरह मैं चाहता हूँ कलर चेंज, इसमें जैसे ये कलर हो तो फॉर्मेट पेंटर, अब ये कलर यहाँ पर आएंगे इस तरह। इसी तरह दोबारा फॉर्मेट पेंटर, तो इस तरह आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हटाना हो तो आप बाहर क्लिक करेंगे फॉर्मेट पेंटर, तो सब पे इस तरह अप्लाई करेंगे तो वो ख़त्म चीज़। I hope you understanding all the things, maybe enjoy something। उसके बाद साइज़ है, साइज़ बढ़ाना कम करना, और यहाँ से अल्फाज के कलर हैं ये। उसके बाद अच्छा, ये मैं जब इंटर करूँ तो इसमें कुछ फ़र्क नहीं आ रहा, इस पर हम कर सकते हैं। तो ये वर्टिकली हॉरिज़ॉन्टली अब कैसे काम करेगा, या आपका रो बड़ा हो, अब आप ये काम कर सकते हो। ये देखिए अब हिलेगा ये, या मर्ज किया हो वर्ड, क्या किया हो, मर्ज किया हो, इस पर काम करेगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर इतना मर्ज करूं और कुछ लिख लूं, अब देखिए ये है तो सेंटर, अब इसमें यूज़ कर सकते हो। तो मर्ज वाले या स्पेस ज़्यादा वाले उस पर काम कर सकते हो। उसके बाद एक डायरेक्शन चेंज करना हो आप, जैसे लास्ट टाइम जब हमने किया था टेंडल शीट में, तो अगर इसमें फॉर्मेट में जाना है तो आपको यहाँ पर शो कर देगा इस तरह, इतना आपको डिग्री में चाहिए, ओके करेंगे तो इतने हिसाब से। बाकी स्पेसिंग ये कहाँ से अपने वर्ड ऊपर नीचे, और ये डायरेक्शन राइट टू लेफ़्ट एंड लेफ़्ट टू राइट। रैपटेक्स अभी आपको बता दिया कि बहुत बड़ा वर्ड हो उसको एक हिस्से में चाहिए तो आप इस तरह कर सकते हैं। उसके बाद मर्ज सेंटर, मर्ज क्रॉस, मर्ज सेल, अनमर्ज। अब ये क्या होते हैं, जैसे कि आपको हेडिंग के लिए सब मर्ज करना हो इतने चीज़ें तो ये मर्ज कर देगा इस तरह। अगर आपको मर्ज क्रॉस करना है, अलग अलग मर्ज करना है, फॉर एग्जांपल ये अलग अलग खाने मर्ज करने, तो हम इसको मर्ज क्रॉस, तो इस तरह अलग अलग खाने मर्ज होके आ जाएंगे। और मर्ज सेल, जैसे कि आपको दो सेल आपस में मर्ज करने हो तो मर्ज सेल। अगर आप गलती से आपने इसमें 3 ले लिया, आपको 2 लेने थे तो आपको एक ख़त्म करना है, तो आप क्या करेंगे अनमर्ज, तो वो मर्ज ख़त्म होगा। तो आई होप
कि आपको कुछ असाइनमेंट और कुछ ऑप्शन की प्रैक्टिस कर लें, और आपको कैसे सेटअप भी समझा दिया, चीज़ें भी समझा दी। तो इसी के साथ अपने टीचर अब्दुल मुईद मोहसिन को इजाज़त दीजिए। एक और नेक्स्ट टाइम एक और नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह हाफ़िज़।